নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছ কে এডুকেশ্যন চেনেল প্লেটফৰ্মটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। পুনৰ আমি এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে নীলকণ্ঠ। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে। আপোনালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব, নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভাল এটা নম্বৰ লৈ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আমি দেৰি নকৰোঁ। यह वैसे क्वेश्चन है अपना मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है हिंसाक मात्र नहीं इस कथन का आशय स्पष्ट करो। बहुत बार परीक्षात देखा पाए और आपलोके प्रिभियस ईयर पेपार लगत मिलाई चाब। गतिके मैं आशा करूँ आपलोকৰ কাৰণে এইটো बहुत बेसी हेल्पफुल হ'ব বুলি ভিডিঅ'টো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। इस कथन का यह आशय है कि मयूर कलाप्रिय शांत तथा वीर पक्षी है। इसका उदाहरण हमें नीलकंठ पाठ में वर्णित नीलकंठ के स्वभाव से मिलता है। एक बार जालीघर के अंदर एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा कर रखा था। नीलकंठ को पता चलते ही उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश के बच्चा मुंह से निकल तो आया, किंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। नीलकंठ ने सांप का 2 खंड किया और शिशु खरगोश के रात भर पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। इसी से पता चलता है कि मयूर एक वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। बाज चील तो हिंसक पक्षी है, इसीलिए इसे इस श्रेणी नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। बहुत बेसी इंपॉर्टेंट आप लोग भालके एटु मनत राखिब। लेखिका को नीलकंठ का नृत्य बहुत भाता था। एक दिन वह अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, जिससे लेखिका अभिभूत हो गई। इसके अलावा वह लेखिका के हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था कि इससे हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में वर्णन करो। नीलकंठ का स्वभाव बहुत ही शांत प्रकृति का था, लेकिन समय आने पर वह अन्य जीव जंतुओं के रक्षा करने में पीछे नहीं हटता था। वह अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वह सबको एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चोंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। एक बार उसने एक सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया था और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। कुब्जा और राधा का आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होती है और क्यों। बहुत बेसी इंपॉर्टेंट आप लोग के साई जाबो। राधा छाया के समान नीलकंठ के साथ रहती थी। जब भी कोई विपत्ति आती थी तब वह अपनी मंद केका से उस विपत्ति की सूचना चारों ओर प्रसारित करती थी। जालीघर के अन्य जीव जंतुओं के साथ वह अच्छे से रहती थी। राधा और नीलकंठ जब एक साथ नाचते थे तो उसकी गति में एक छंद रहता था। वह नित्यमग्न नीलकंठ की दाहिने ओर के पंखे की छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंखों को स्पर्श कर दाहिने ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में एक पूरक ताल परिचय मिलता था, लेकिन कुब्जा का आचरण इससे बिल्कुल अलग था। वह जब भी राधा को नीलकंठ के साथ देखती थी उसे मारने के लिए दौड़ती। चोंच से मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाली, किंतु नीलकंठ उससे साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतुओं से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा के अंडे को भी कुब्जा ने फोड़ डाले और पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस प्रकार कुब्जा के कारण सब जीव जंतुओं के प्रसन्नता का अंत हो गया।
लास्ट वन, जाली घर के बड़े घर में रहने वाली जीव जंतुओं के आचरण का वर्णन करो। এইটো আহে পৰীক্ষাত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। গতিকে পাঁচটা আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আজি এই ভিডিঅ'টো নীলকণ্ঠ পাৰ্টিৰ ওপৰত। গতিকে এবাৰ চাই গ'লে আপোনালোকে 5 নম্বৰ এটা নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰিব। जब नीलकंठ और राधा को पहली बार जालीघर में पहुंचाया गया तो कबूतर नचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। बड़ा खरगोश गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटा खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भाली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। लेखिका के अनुसार उस दिन उनके चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই পাঁচটা আছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ। আৰু যদি আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ হ'লেও চাই যায়, মনত ৰাখিলে আপোনালোকে মুখস্থ কৰিবলৈ কেতিয়াও যত্ন নকৰিব, আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈহে বেছিভাগে যত্ন কৰিব। কাৰণ মনত ৰাখিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি লিখিলেও যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব। যিহেতু ইয়াৰ পৰা বেছিভাগে দীঘল কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকৰ লং কুৱেশ্যন আহে। গতিকে এই লং কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই গ'লে আপোনালোকৰ নম্বৰ পাব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আছে, বৰ্তমানলৈকে চেনেলটো যিকেইজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে, নিশ্চয় আপোনালোকে পাব। আৰু বিশেষকৈ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকৰো এটা হেল্প হ'ব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোলৈ ভাল লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাইছে ধুনীয়াকৈ বুজিও পাইছে। গতিকে ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকক, আপোনালোকৰ ভাল সফলতাৰেই কামনা কৰোঁ। কাৰণ আপোনালোকে ভাল এটা নম্বৰ, ভাল ৰিজাল্ট এটা লৈ পাছ কৰক। আৰু আকৌ আমি পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে সকলোকে ধন্যবাদ।